ना तो ये पेपर पर कभी पहले सफेदों के लिए आया और ना ही ये पेपर के ऊपर जींद गया। तो विधायक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक पेपर दिखाएं, एक कागज दिखाएं किसी अधिकारी के साइन होया हुआ कि पैरामेडिकल कॉलेज जींद में भी चलेगा, ना तो सफेदों में है ना जींद में। हमारे जींद पानीपत रोड का कुछ नहीं हुआ अभी तक। जो ये एक IMT की जो बात करते थे उसका कुछ नहीं। सफेदों के लिए तो मानो ये सरकार है ही नहीं, सफेदों में कुछ भी सरकार ने नहीं किया। मात्रा भी छोटी और बड़ी की मात्रा हो तो वो भी गलत नहीं। 100% वर्ग लाठियों के नीचे से निकाल दिया, लोग इसलिए ज्यादा क्रोशित है। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास बात यह है कि पैरामेडिकल कॉलेज का जो मामला बस्ते में डल गया था उसको एक बार फिर हवा मिल गई है। जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा का एक बयान वायरल हो रहा है और जिसमें कहीं ना कहीं जो बयान है सफेदों के लोगों के लिए काफ़ी पीड़ा देने वाला है। उस बात को लेकर, उस वीडियो को लेकर हम हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है सफेदों के विधायक सुभाष गांगुली। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपके जो दर्शक हैं उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। और विधायक जी, एक डायलॉग आपने सुना होगा, तारीख पे तारीख, यहाँ धोखे पे धोखा। सफेदों के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा। मुख्यमंत्री यहाँ घोषणा करते हैं पैरामेडिकल कॉलेज की, लोगों को और खूब भाजपा के नेता सुर्खियां बटोर रहे थे, ताड़ी बजा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक बयान कल जो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री की स्टेज पर जींद के विधायक का, तो इसको लेकर आप क्या किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है? वैसे तो मैं इस बात को ज्यादा नहीं कहना चाहता था जी, और जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने इस पैरामेडिकल कॉलेज को कैंसिल करके जींद ले जाने की बात की थी, मैं उसी दिन से लगा हुआ हूँ। और जींद के विधायक ने जो बयान दिया है वो सिर्फ जबान, जिस प्रकार से जबानी सफेदों में पैरामेडिकल कॉलेज आया था जी, वो सिर्फ जबानी आया था और जबानी ही ये जींद में चला गया था। ना तो ये पेपर पर कभी पहले सफेदों के लिए आया और ना ही ये पेपर के ऊपर जींद गया। और इस पैरामेडिकल कॉलेज को मैं सफेदों में लाने का काम करूंगा। जैसे ही आपकी जनता की मनचाही सरकार, जो आज जनता त्राई है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अभी लोकसभा में रहेगी और फिर विधानसभा में रहेगी, और जब इनकी मनचाही कांग्रेस की सरकार बनेगी, पैरामेडिकल कॉलेज को सफेदों में के अंदर ही लाएंगे। आज किसी भी पेपर को, वो जींद के विधायक जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक पेपर दिखाएं, एक कागज दिखाएं किसी अधिकारी के साइन होया हुआ कि पैरामेडिकल कॉलेज जींद में भी चलेगा, ना तो सफेदों में है ना जींद में है, लेकिन एक पैरामेडिकल कॉलेज की इस जींद जिले में जरूरत है, वो सफेदों में आके रहेगा। सिर्फ 3-4 महीने की बात है, चुनाव की आचार संहिता है, इसके बाद खुलेगा महीना 2 महीने की फिर है। ये तो जनता की मनचाही सरकार आएगी और पैरामेडिकल कॉलेज सफेदों में ही बनेगा और इसको मैं लेके आऊंगा, ये मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। अब तक जो पूरा सिनेरियो है, माहौल है, लेकिन जैसे आपने विधानसभा में इस मुद्दे को काफी उठाया, सफेदों के नेताओं ने कभी नहीं, और खासकर जो प्रत्याशी रहे आपके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। एक बात से बड़ा दुख होता है, जी, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है। यदि आज नेताओं की गिनती करोगे तो भारतीय जनता पार्टी में 60-70% नेता इस हल्के के भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन एक भी नेता, 4 यहाँ पर चेयरमैन है, जिलाध्यक्ष यहाँ के हैं, और दूसरे वरिष्ठ नेता बगैर किसी पद के भी वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा, वो 7वीं बार के चुनाव लड़े आदमी। किसी आदमी व्यक्ति की भी जुबान से ये नहीं आया कि हम पैरामेडिकल कॉलेज को लाने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही यहाँ स्थापित करने का किया, ना इस बात का विरोध किया कि इसको जींद में क्यों ले जाया जाए। हालांकि ये ना तो यहाँ से यहाँ आया था और ना ही ये जींद में गया है, ये सिर्फ जुबान पे है। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हमारी सुख की तालियां बजवाई थी, कहीं पेपर में ये ऑन द पेपर कहीं भी पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का कहीं भी कुछ नहीं है। वहां से ऊपर से एक टेलीफोन हमारे DC महोदय को आया हुआ है कि भाई जगह की जांच करो, और उस जगह में सफेदों की जगह भी मैंने दी हुई है, जामनी और डाठस की और शीला खेड़ी, बूढ़ा खेड़ा, तो यहाँ की मैंने जमीन की ऑफर मैंने भी की हुई है, जींद वालों ने भी की हुई है। अभी तक फैसला ना जींद के ऊपर हुआ है और ना ही सफेदों के ऊपर हुआ है। बीच में बयान आते रहे भाजपा के कुछ नेताओं के, टेक्निकल फॉल्ट है, ये है वो है, ये जुमलेबाजी है। कहीं भी पेपर के ऊपर, कहीं भी ऑन दी पेपर, ना तो ये सफेदों में आया था और ना ये जींद गया है, कोई चीज थी ही नहीं, तो वो कहाँ तो आएगी कहाँ जाएगी।
तो मतलब ये सारा जो किस्सा है वाह वाह है, लेकिन इसको पैरामेडिकल कॉलेज अकेले आप पैरामेडिकल कॉलेज की बात करते हो, हमारे नर्सिंग कॉलेज का भी कुछ नहीं हुआ, पिल्लूखेड़ा के गरल कॉलेज का कुछ नहीं हुआ, हमारे जींद पानीपत रोड का कुछ नहीं हुआ, अभी तक जो ये एक IMT की जो बात करते थे उसका कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं स्पिद्दो विधानसभा क्षेत्र के वासियों को इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, चाहे वो IMT की बात है, चाहे वो पिल्लूखेड़ा के गर्ल कॉलेज की बात है, चाहे वो पैरामेडिकल कॉलेज की बात है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज की बात है, चाहे वो जींद पानीपत रोड की 4 लेनिंग की बात है, ये सारे के सारे काम अब आपके हाथ में है कि पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को बदलो, फिर हरियाणा की सरकार को बदलो, ये सारे काम सपिद्दों में होंगे। पिछले 10 साल से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सपिद्दों के साथ एक बहुत बड़ा भेदभाव किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं तो कहीं भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, कहीं ऑफिस में जाओ तो वहाँ कर्मचारी नहीं है, को पाता है तो ठेके ठुके के कर्मचारी पाते हैं। कहीं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूटा हुआ है, एक भी काम ऐसा नहीं है। हम सपिद्दों के लिए तो मानो ये सरकार है ही नहीं, सपिद्दों में कुछ भी सरकार ने नहीं किया। अब आपकी मन चाहिए बहुत, आपका वनवास का समय जनता का कट चुका है, हरियाणा की जनता का भी, सपिद्दों की जनता का भी। अभी 6 महीने आपके वनवास के 5-6 महीने बचे हैं और आपके ये जो सारे के सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, ये सारे काम करवाएंगे। यहाँ IMT भी लाएंगे, पैरामेडिकल कॉलेज भी लाएंगे, नर्सिंग कॉलेज भी बनाएंगे और पिल्लूखेड़ा का गर्ल कॉलेज भी बनाएंगे और जींद पानीपत रोड को 4 लेनिंग करेंगे। यहाँ के डॉक्टरों की कमी को दूर करेंगे, यहाँ स्कूलों में जो मास्टर नहीं है उनकी कमी को दूर करेंगे। बस आपका तो एक ही काम है, कांग्रेस पार्टी के सामने वाला बटन दबाओ और अपनी समस्याओं को हल करो। सफेदों के लोग ये मान ले विधायक जी कि जैसे जुबानी जंग में जैसे पैरामेडिकल कॉलेज बना, वैसे ही IMT भाजपा के लोग बना रहे। मैं मात्रा भी कभी गलत नहीं लगाता। आप लोग यहाँ के लोकल पत्रकार के साथ साथ एक यहाँ के नागरिक भी हैं जी। आपने कभी दूसरे लोग मेरे पास जो काम आते हैं, आपने मेरा एक काम करने का तरीका भी देखा होगा। मैं सुबह से शाम तक जो आदमी लगा रहा है वो काम होने का ना हो तो मैं इनकार करता हूँ, और यदि काम होने का होता है तो उसकी हाँ करता हूँ, उसके घर जाके उसका काम करवा के घर जाके दे के आने का काम करता हूँ। इस प्रकार का मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है। ना मैं कभी झूठ बोल रहा, झूठ बोलना तो दूर की बात है, मैं मात्रा भी छोटी और बड़ी की मात्रा हो तो वो भी गलत नहीं लगाता। भाजपा के प्रत्याशी है मोहनलाल बड़ौली, उनका लोग विरोध कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा के 10 साल के काम वो गिनवा नहीं पा रहे हैं। लोगों का विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार तो है, लेकिन अब आपका समय चुनाव में उसको लाने का है। ज़्यादा विरोध विराध की तो बातें नहीं है, उसके खिलाफ वोट मांगो, अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट करने की बजाय लोगों के बीच जाओ और बताओ कि हमने कितना हमारे को दुखी किया हुआ है, और इसको वोट की चोट से हमने इस भारतीय जनता पार्टी को हराना है, न कि ज्यादा विरोध। चलो विरोध की जगह विरोध करना भी एक उनका अधिकार है। लोग सवाल पूछ रहे हैं विधायक जी 10 साल में क्या काम करा, मोदी के नाम पर बात कर रहे हैं या फिर राम मंदिर में बात कर रहे हैं। लोग इतने गुस्से में, 750 किसान वहां शहीद हुए बॉर्डर के ऊपर, 13 महीने तक बैठे रहे, हमारे सरपंचों के साथ लाठीचार्ज हुआ, हमारे OPS कर्मचारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इसके साथ साथ हमारा कौन सा वर्ग इन्होंने छोड़ा, 90% वर्ग लाठियों के नीचे से निकाल दिया। लोग इसलिए ज्यादा आक्रोशित हैं, लोग आक्रोश तो जाहिर कर रहे हैं और उनका विरोध भी कर रहे हैं, और साथ साथ आप जब देखना जब लोग बूथ के ऊपर जाएगा एक तरफी पोलिंग इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेगा। एक और बड़ा सवाल सामने आ रहा है सफेदों के, और आपके ही गांव से है, सतपाल जी का लोकसभा कांग्रेस के को लेकर भी नाम सामने आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर किस प्रकार का चुनाव रहेगा? इस हल्के के वो पूरे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के, मैं तो कहता हूँ कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति जब हरिद्वार में जाता है, उनके हरिद्वार में आश्रम है, और यदि किसी से कोई थाना तहसील की कोई गलती हो जाती है तो उसको भी वहाँ से छुड़वाने का काम सतपाल ब्रह्मचारी जी करते हैं, और वहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है उसको बहुत मान सम्मान के साथ वहाँ रोकते भी हैं, वो भी करते हैं। वो एक जाने पहचाने चेहरे हैं, बहुत सोशल वर्कर हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो अकेले ना के हरियाणा और सोनीपत के, वो पूरे भारत के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और यदि वो आते हैं, हमारे लिए इससे बड़ा, हमारे और सफेदों विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए इससे बड़ा हर्ष का क्या अवसर होगा कि एक हमारे बीच का व्यक्ति जब हमारी आवाज़ लेकर लोकसभा में जाएगा, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जाएगा, हमें इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। क्या किस तरीके का माहौल सोनीपत में रहेगा? एक तरफी कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाने लग रही है, और जनता के अंदर एक इतना बड़ा अंडर करंट है,
जब भी लोगों के बीच में आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं पाता। हाँ, एक बात के लिए जरूर विरोध करने वाले जरूर मिलते हैं, कहीं सड़क पर चले जाएं वहाँ धरना प्रदर्शन करते हुए मिलेंगे, कहीं कोई बीजेपी का उम्मीदवार या कोई पार्टी बीजेपी का नेता जब वोट मांगने के लिए जाता है तो उसका विरोध करते हुए तो दिखाई देंगे। बीजेपी के फेवर की बात करता हुआ व्यक्ति आपने पूरे हरियाणा में कहीं दिखाई नहीं देगा। ये थे हमारे साथ सफिद्दो के विधायक सुभाष गांगुली, और इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से राय रखी है, और सबसे बड़ा मुद्दा इन्होंने चैलेंज किया है जींद के विधायक कृष्ण मिड्डा को कि वो कागज दिखाए पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर। जैसे ही हवाबाई में यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा पैरामेडिकल कॉलेज बनाया गया सफिद्दो में, ऐसा ही जींद में ये जुबानी जंग है, और आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो पैरामेडिकल कॉलेज सफिद्दो में बनाने का काम करेंगे। विधायक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।